अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में 5 MCQs कर चुके थे, ये छठा MCQs है। अब ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस टू द क्रोमोसोम हैव अ लीस्ट अमाउंट ऑफ DNA। ठीक है, लीस्ट अमाउंट, हमने क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। लीस्ट अमाउंट पूछी जा रही है। प्रोफेज़ 1, प्रोफेज़ 2, टीलोफेज़ 1, टीलोफेज़ 2। ठीक है, टीलोफेज़ 2 जो ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज़ अ राइट ऑप्शन। इसी में टीलोफेज़ 2 में हमारे पास जो सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 4 हाफ, ठीक है, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ DNA हमारे पास होता है उस वक्त। द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई, ये हम आई थिंक कर चुके हैं। द गैमेट ऑफ फ्रूट फ्लाई कंटेन 8। ठीक है, फ्रूट फ्लाई का नंबर जो है क्रोमोसोमल नंबर 8 है, तो उसके पास जो है वो गैमेट्स कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, 4 रिड्यूस्ड इनटू हाफ तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग में फंक्शन इज़ अ को एंजाइम फॉर द एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के लिए को एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, नो। कार्बोहाइड्रेट्स, नो। वाइटामिन्स, यस। राइट ऑप्शन क्या है, वाइटामिन्स, नॉट DNA। इसके बाद है हमारे पास ट्रिप्सिन एन एंजाइम वर्क एट। इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए अल्कलाइन pH, बी एसिडिक pH, न्यूट्रल pH एंड pH डज नॉट अफेक्ट इट्स एक्टिविटी। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एंजाइम की जो है वो pH जो है वो अफेक्ट ना करे। इसके बाद न्यूट्रल जो pH है वो किसकी होती है, वो तो 7 होती है, हमें पता है। ठीक है, वो वाटर की होती है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस रह गए, एसिडिक pH और अल्कलाइन pH। अब जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ठीक है, एक ट्रिप्सिन और दूसरा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो एंजाइम है वो वर्क करता है हमारे स्टमक में ऑन 2 pH पे। ठीक है, बेस्ट वर्क करता है 2 pH पे। लेकिन जो ट्रिप्सिन है वो कितनी pH पे काम करता है, इसका जो pH स्केल का नंबर है दैट इज़ 8। अब हमें पता है कि 2, अगर आप लोग 8th क्लास में पढ़कर आए होंगे pH स्केल को, तो 2 जो है वो क्या है, लेस देन 7 जो होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे, और 7 इज़ इन न्यूट्रल, और मोर देन द 7 लाइक 8 हो गया तो वो 8 क्या होगा, अल्कलाइन pH होगा। सो ट्रिप्सिन जो है वो वर्क करता है किस पे, अल्कलाइन pH पे। उसके बाद हमारे पास है द एक्चुअल आंसर टू द साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डेटा, कंक्लूजन। ठीक है, हमारे पास 2, अब बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए थे हाइपोथेसिस में एंड कंक्लूजन में। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज़ कंक्लूजन, क्योंकि हमें एक्चुअल आंसर तो हमें बाद में मिलता है ना, कंक्लूजन में मिलता है हमें एक्चुअल आंसर। इसके बाद है मलेरियल पेशेंट हैज़ अ प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड, what would be the possible explanation if a healthy person who is not having a malarial symptoms shows plasmodium in his blood। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन जो है, ठीक है, मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन जो है उसको अभी तक कोई भी मलेरियल सिम्टम्स जो हैं वो शो नहीं हो रहे। ठीक है, प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में या उसके राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मोडियम आर डैड। क्यों नहीं शो हो रहा, प्लाज्मोडियम डैड है, प्लाज्मोडियम नॉट मैच्योर है, प्लाज्मोडियम इनएक्टिव है। नहीं, प्लाज्मोडियम क्या हो रहा है, प्लाज्मोडियम उस वक्त इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। इसके बाद है विच ऑप्शन इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रिगार्ड को देखें अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के। अब यहाँ पर हमें दिया गया है एनिमल्स, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट। अगर आपने इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एनिमल है तो एनिमल का क्या होगा, इंजेस्टिव मोड है। ठीक है, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट का हेटेरोट्रॉफिक है। फंजाई एब्जॉर्प्टिव है, वो अपनी जो है वो हम हाइफी के थ्रू जो है वो
माइसीलियम के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्टिव है। उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक के बजाय क्या हैं, दीज आर फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक तो है, अपना खाना बनाते हैं, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन इज़ फोटोसिंथेटिक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।